सभी सम्मानित नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, वामपंथी दलों के, कांग्रेस पार्टी के, आरजेडी के, जितने यहाँ बिदुपुर प्रखंड के यहाँ हमारे अभिभावक हैं, सभी लोगों का गोड़ छूकर प्रणाम करते हैं। और हमारे नौजवान युवा साथियों को, सभी लोगों को प्रणाम। देखिए, राघोपुर से नाता बहुत पुराना है, किसी से छुपा नहीं है। आप लोगों ने हमारे बंद करवाना है, माता को, पिता को लगातार आशीर्वाद, प्यार, समर्थन देने का काम किया। और राघोपुर की जनता, देखिए, लगातार आप लोगों ने मेरी माता, मेरे पिता को प्यार, आशीर्वाद, समर्थन दिया है। और मुझको भी आप लोगों ने लगातार प्यार और समर्थन दिया है। जब हम बिहार जीतने चले हैं तो आप लोग अकेले अपने बलबूते पे राघोपुर और बिदुपुर संभाल करके रखने का काम किया है। तो ये आप लोगों का एहसान, आप लोगों का जो प्यार, आशीर्वाद जो है, पाई पाई आपका बेटा, आपका भाई चुकाने का काम करेगा। यहाँ दो मुख्यमंत्री राघोपुर की जनता ने दिया और एक उप मुख्यमंत्री राघोपुर की जनता ने देने का काम किया है। इस बार लड़ाई जो है वो कोई चुनाव नहीं है, ये बेरोजगारी हटाओ आंदोलन है। ये चुनाव नहीं, ये बेरोजगारी हटाओ आंदोलन है। सबसे बड़ा हमारा दुश्मन क्या है? बेरोजगारी है। क्या मुद्दा होना चाहिए? कमाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, ये होने चाहिए मुद्दे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, ये हमारा मुद्दा होना चाहिए। नीतीश कुमार जी के राज में पूरी तरीके से शिक्षा को चौपट कर दिया गया। आप तो जान ही रहे हैं क्या स्थिति हो गई है शिक्षा की। पूरे बिहार में अस्पताल जाना यानी सीधे शमशान जाने के बराबर हो चुका है। जो बदहाली अस्पतालों की है वो देखी नहीं जा सकती। चमकी बुखार ने पूरे बिहार में देखा, कोरोना काल में पूरे बिहार में देखा। शिक्षा का तो ऐसा स्थिति है कि सन्नी लियोनी भी बोर्ड का एग्जाम टॉप कर जाती है। ये बताने की जरूरत नहीं है। 3-3 साल में ग्रेजुएशन नहीं हो पाता, बीए का डिग्री नहीं मिल पाता। यूनिवर्सिटियों का क्या हाल है किसी से छुपा नहीं है। इसलिए देखिए, हम सब लोगों से ये निवेदन करना चाहते हैं, एक क्षेत्र के विधायक होने के नाते आप लोगों की आशाएं हैं, उम्मीदें हैं कि हमारा नेता हमारे पास रहे, हमारी बात सुने, हमारा काम करे। अभी पूरे बिहार भर में एक हेलीकॉप्टर लेकर के हम चले हैं। नीतीश बाबू और मोदी जी ने 30-30 हेलीकॉप्टर पीछे छोड़ा हुआ है। ये डर है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी को जदयू का सहारा लेना पड़ रहा है बैसाखी का। नीतीश बाबू को बीजेपी का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन दिल मिला हुआ नहीं है। मतलब के यार है, मतलब के यार है। 15 साल तक बिहार का शोषण किया गया। बताओ राघोपुर बिदुपुर की जनता, 15 साल में जो काम होना चाहिए था उस हिसाब से तेजी से नहीं हो पाया। पूरे जिला का बता रहे, वैशाली जिला का, बगल का महुआ चले जाइए, रोड में गड्ढा था कि गड्ढे में रोड था किसी को नहीं पता था। शायद यही ग्राउंड था जहां हमने उप मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे वैशाली जिला, राघोपुर, महुआ, राजापाकर,
आपका लालगंज महानार लगभग 900 करोड़ का रोड हमने देने का काम किया। तो ये क्या कोई विधायक 900 करोड़ का रोड दे सकता है? नहीं दे सकता। 3 पीपा पुल तेरसिया से पटना चले जाइए समानांतर। गांधी सेतु जो पुल बन रहा है हमने काम शुरू करवाया। दिग्गा सोनपुर का काम हमने शुरू करवाया। 6 लेन जो ब्रिज बन रहा है बिदुपुर में गिर रहा है, ये तो सोचो कि दिया का छोड़ दिया गया था, सीधे पट्टा से बिदुआ भी उतर रहा था। फिर मेरा ध्यान पड़ा तो भाई हम बोले कि बिदुपुर से और जो पट्टा से चलता है तो दियर के इलाका में भी उतारो इसको। तो उसका हम लोगों ने शुरुआत करने का काम किया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देने का काम किया। आप लोग जानते हैं आगजनी जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है, गर्मी जब होता है तो आग लग जाते हैं खेतों में, फसल बुझाने के लिए दमखल की गाड़ियां नहीं होती थी। लगातार हम लोगों ने दमखल की गाड़ियां को देने का काम किया। इंजीनियरिंग कॉलेज खानपुर पकड़ी में हमने देने का काम किया। सब लोगों को पता है महुआ में मेडिकल कॉलेज। तो आप सोचिए उप मुख्यमंत्री रहते हुए नए नए थे, अब तो हमको 50 साल का ना अनुभव हो गया। जितना इन लोगों ने तंग किया सताया, तो सोचो 18 महीने केवल सरकार में रहे, 5000 करोड़ का 6 लेन का पुल, 900 करोड़ का PWD का रोड, कई 100 करोड़ का इंजीनियरिंग कॉलेज, इतना मेडिकल कॉलेज, ये कोई मामूली बात नहीं। इसलिए हम आप लोगों से अपील करते हैं कि हमारा जो विजन है, जो रोड मैप है, हम वर्तमान और भविष्य की चिंता कर रहे हैं। हमें पता है, अब देखिएगा कितना केला का खेती होता है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग सकते हैं। तो आप लोग एक बार आशीर्वाद दीजिए, आप लोग समर्थन दीजिए, ताकत दीजिए। अब तब देखिए इस नौजवान का काम देखिए। 15 साल आपने नीतीश जी को मौका दिया। देखिए विधायक होना, लेकिन सरकार में रह के मुख्यमंत्री होना, उससे बहुत फर्क होता है। तो सब लोग नारा लगा रहे हैं कि राघोपुर के लोग विधायक नहीं सीएम चुनते हैं। तो दोनों हाथ ऊपर करके बताइए आशीर्वाद रहेगा ना? दोनों हाथ। देखिएगा बहुत लोग जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पर लोग बांटने का कोशिश करेगा, लेकिन आप लोग बेरोजगारी के मुद्दे, अरे हम मुख्यमंत्री बनेंगे, 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलेगी तो राघोपुर पीछे छूट जाएगा, बिदुपुर पीछे छूट जाएगा। मेरा सब भाई सब डिग्री ले लेके बौराइल चल रहा है, जूता खिया गया, मिल रहा है, नौकरी मिल रहा है। अब मान लो मेडिकल कॉलेज खोल दिए हम लोग, मेडिकल कॉलेज हम दे दिए, इंजीनियरिंग कॉलेज दे दिए, लेकिन वो डिग्री का क्या कीजिएगा जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा। कई अस्पताल आप जाओगे तो वहां रोजगार की कमी है, पदे खाली हैं, रिक्त पड़ी हैं। 4.5 लाख सरकारी नौकरी शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, पुलिस महकमे में, और लगभग 60% जूनियर इंजीनियर का खाली है, चपरासी का खाली है, क्लर्क का खाली है, गार्ड का खाली है, सपोर्टिंग स्टाफ का खाली है। 4.5 लाख ये भरेंगे और 5.5 लाख राष्ट्र औसत के मुकाबले आने के लिए वो इकट्ठे 10 लाख होता है। तो ये सारा काम हम लोग करना चाहते हैं। बस आप लोग जान रहे समय का भाव है। लालू जी के गैर मौजूदगी में हम सब लोगों को जिम्मेदारी अपने अपने कंधे पे लेना है। ये पहला सुनो, ये पहला ऐसा चुनाव है जिस चुनाव में
आपके नेता हमारे पिता आदरणीय लालू जी शारीरिक रूप से हम लोगों के बीच नहीं है कि नहीं? और देखो भाई लोग, लालू जी का रिकॉर्ड था 16 रैली का एक दिन में। आज हमने वो रिकॉर्ड तोड़ा है, 17 रैली हमने करने का काम किया, क्योंकि पूरा बिहार में दिल में लालू जी बसते हैं। कोई देश का नेता एक दिन में 17 रैली नहीं किया होगा। आप जान रहे हैं कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, कम समय मिला, खास तौर पे सेकेंड फेज का तो चुनाव का प्रचार करने का समय ही नहीं मिला। और हम अकेले हैं 243 सीटों पर, हमको ढूंढना पड़ता है। आप हमारी मजबूरी को समझ रहे होंगे, इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि राघोपुर बिदुपुर की जनता, चाहे कोई जात के हमारे भाई हो, पिछड़े हो, स्वर्ण जाति के हो, पिछड़े जाति के हो, अति पिछड़े भाई हो, दलित भाई हो, महादलित भाई हो, आदिवासी भाई हो या अल्पसंख्यक भाई हो, तेजस्वी यादव सबका हाथ पकड़ के साथ लेकर के चलने का काम करेगा। सबको मान, सबको सम्मान देना पड़ेगा। और देखिए बगल से हाजीपुर है, देव कुमार चौरसिया जी को हम लोगों ने टिकट दिया, जो वादा किया वो हम लोगों ने निभाने का काम किया है। और पूरे बिहार भर में लगभग 2 चौरसिया जी को हम लोगों ने टिकट दिया है। एक परबत्ता से हम लोगों ने दिगंबर चौरसिया जी को टिकट दिया, और इधर हम लोगों ने हाजीपुर से देव कुमार चौरसिया जी को टिकट दिया। सभी लोगों का हम लोगों ने ख्याल रखने का काम किया है। टिकट वितरण में भी चाहे स्वर्ण जाति के लोग हो, पिछड़ी जाति के हो, अति पिछड़ी जाति के हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सब लोगों का हमारी महागठबंधन ने ख्याल रखा है। तो देखिए, जात पात से ऊपर उठ करके एक नया बिहार बनाना है, जहां तरक्की की बात होनी चाहिए। इसमें हम बस चाहते हैं ये बेरोजगारी हटाओ आंदोलन, चुनाव नहीं मानता मैं बेरोजगारी हटाओ आंदोलन मानता हूं। इसलिए आप सब लोगों से अपील करेंगे, बिदुपुर की जनता से, कि अब आप लोगों पर ये जिम्मेदारी है। तो आप लोग एक व्यक्ति 20-20 वोट का इंतजाम करेगा ना? हाथ उठा करके निश्चित करिए, एक आदमी, बिल्कुल आप लोगों का, तो आप लोगों का साथ मिलेगा, समर्थन मिलेगा। ये आप लोगों का जो साथ दे रहे हैं, ये हम 7 जन्म में भी नहीं भूलेंगे, 7 जन्म में भी नहीं भूलेंगे। पाई आपको सूद समेत लौटाने का काम करेंगे। तो हम कहना चाहते हैं कि भाई लोग, सभी जात, सभी बिरादरी के लोगों को साथ लेके चलिए, सबको मान सम्मान दीजिए, सबको साथ लेके चलना होगा, गोल बंद करना होगा। तो बोलिए, जिताइएगा ना? दोनों हाथ उठा के बताइए, ऊपर से लेके सब लोग, भाई लोग बताइए, जिताइएगा ना? गरीब का राज रहिएगा ना? नौजवान मजदूर किसान का सरकार बनाइएगा ना? बिदुपुर की जनता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर नौजवान जिंदाबाद, जितने हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जितने हमारे जितने हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं कि आप लोग अभूतपूर्व काम कर रहे हैं। सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय बिहार। जीत का माला पाल लीजिए मुख्यमंत्री साहब।